जेडबल मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में यार अब 15 दिन भी नहीं बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और अब मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा, क्योंकि जब जैन अटेम्प्ट की बात थी तो एक यार दिमाग में था कि हाँ चलो अभी तो ये जैन अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट में देखी जाएगी, उस टाइम पर हम अच्छे से एफर्ट लगा के अच्छे से तैयारी करेंगे और जैन अटेम्प्ट के अंदर जो कमियां रह गई हैं अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करके उन कमियों को सुधार के हम अप्रैल अटेम्प्ट में कमबैक करके दिखाएंगे और उसमें हम बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन अब जब तुम ये देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन अब बचे हैं और तैयारी शायद तुम्हारी अभी भी उस लेवल पर नहीं है, जो शायद तुम्हारी उम्मीद अंदर से तुम्हारी टूट रही होगी, तुम्हें डर लग रहा होगा, तुम अंदर से घबराहट हो रही होगी, तुम्हारे दिमाग में ये टेंशन बार बार हो रही होगी कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरा ये पूरा साल खराब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ऐसा तो नहीं जो मैंने सपने देखे थे वो मेरे सपने टूट जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसा होता हुआ लग भी रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने आज से 1-2 दिन पहले एक सेशन लिया था यार, है ना, एक सेशन लिया था, इसी चैनल पर पड़ा हुआ भी है ना, जिसमें मैंने बताया था कि जेडब्ल्यू 2026 में फिजिक्स में बस इतना सा कर लो और तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। जिसके अंदर मैंने हर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से ये बात एक्सप्लेन करी थी कि पहली बात तो ये कि अगर तुमको ओवरऑल जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो तुम्हारी वो सारी की सारी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी ओवरऑल तुम्हारी फिजिक्स की परफॉर्मेंस कैसे जाती है। और हर एक बच्चे को ये दिमाग में टारगेट बनाना है कि उसको मिनिमम 70 से 80 मार्क्स तो लेकर आना ही है अगर वो 99 परसेंटाइल लेकर आना चाहता है। अगर वो 95 परसेंटाइल से भी ऊपर लाना चाहता है तो एटलीस्ट उसको तब भी मतलब 65 या 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अब मैंने इस सेशन के अंदर बच्चों से पूछा था कि यार तुम कौन से कैटेगरी के अंदर लाया करते हो, तो कैटेगरी ए में वो बच्चे थे जिसमें मैंने बोला था कि जो अभी अगर मैं आज तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट ले लूं तो तुम 60 से 80 नंबर तक स्कोर कर जाओगे आउट ऑफ 100। और बी कैटेगरी में मैंने उन बच्चों को कहा था कि अगर मैं तुम्हारा आज टेस्ट ले लूं तो तुम्हारे 20 से 40 नंबर आएंगे या फिर इससे भी कम आएंगे, 40 के ऊपर नहीं आएंगे। भाई साहब देखकर मैं शॉक हो गया। मैंने कमेंट तुम लोगों की देखी नहीं थी, मैंने कल रात कमेंट देखी, लगभग 716 कमेंट हैं और इन 716 कमेंट में एक भी कमेंट मुझे ऐसे नहीं दिखी जो ये बोल रहे हो कि बच्चे हम कैटेगरी ए में लाइक करते हैं, मतलब हमारे 60 से 80 नंबर आ रहे हैं। 716 में से 716 बच्चों ने लिखा है कि भाई हम कैटेगरी बी में हैं, हम कैटेगरी बी में हैं। हम एक बच्चा तो कह रहा है कि सर केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स को मिला के मैं कैटेगरी बी में हूं, मतलब तीनों सब्जेक्ट के मिला के 300 में से मेरे 40 नंबर आ रहे हैं। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। कल मैं एक हमारा पूरा एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला जो पूरा बैच था उसके अंदर कल मैंने पूरी फिजिक्स का रिवीजन कराया, ठीक है। लगभग कल मैंने एक 10 घंटे का सेशन लिया था और 10 घंटे का सेशन मतलब सुबह 12 बजे से शुरू होकर रात में हमारे 10 बजे तक लगभग ये खत्म हुआ। वो सेशन लेने के बाद बस मैं ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहा था तो मैंने तुम्हारी कमेंट देखी। भाई मैं बहुत थका हुआ था, मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन तुम्हारी कमेंट पढ़ के अब शायद तुमको लगेगा यार मास्टर ऐसे बस मजे मजे में ऐसे झूठ बोल रहा होगा, लेकिन ईमानदारी से मैं बताऊं मुझे रात 2 बज गए कि मैं सो जाऊं इतना थका हुआ था, लेकिन तब भी मुझे नींद नहीं आई जब मैंने ये देखा कि भाई बच्चों का क्या होगा। मतलब जिन बच्चों ने जैन अटेम्प्ट के अंदर उम्मीद हार मान ली थी वो अप्रैल अटेम्प्ट के ऊपर एक होप बना के बैठे हुए थे, भाई साहब उनके तो यहां पर भी 40 नंबर भी नहीं आ पा रहे। और मतलब ये जितने भी बच्चों ने कमेंट लिखे हैं और खुद से ईमानदार है, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी क्योंकि तुमने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करा कि अभी तुम किस लेवल पर हो। लेकिन अगर कोई बच्चा फिजिक्स में 40 नंबर नहीं लेकर आ पा रहा, मैं बता रहा हूं जेडब्ल्यू मेंस में उसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ना तो वो किसी NIT जा पाएगा, IIIT GFTI कहीं नहीं जा पाएगा, IIT की तो बात हम कर ही नहीं रहे। क्या करा जाए? तो भाई रात के 2 बजे फिर जब मुझे नींद आ ही नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि लाओ कुछ तो मैं ऐसा करूं कि बच्चों को कुछ तो मैं ऐसा दूं जिससे बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा हो। अब हो सकता है कि जब तुम इस सेशन का जब तुमने टाइटल देखा होगा तो तुमको लगा होगा कि यार ये तो वही मास्टर को स्ट्रेटेजी बताने आ गया है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने रात बैठ के फिर तुम्हारे लिए एक चीज बनाई जो मेरे दिमाग में चल भी रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये बच्चों को अभी देने की जरूरत है। तो आज संडे में छुट्टी होती है भाई, संडे में पूरे वेदांतों के बिल्डिंग में कोई टीचर नहीं है, कोई बंदा नहीं आया हुआ है, बस खाली गार्ड है और मैं आके तुम्हारे लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि तुमको अभी ये मैं दे पाऊं। मैंने बैठ के पूरी रात भाई साहब 30 ऐसे गारंटेड क्वेश्चन निकाले हैं जेडब्ल्यू फिजिक्स फॉर अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारा 2026। अब ये मैंने कैसे करा है देखो, मैंने 2026 के अंदर जितने भी हर फिजिक्स के चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन निकाले और वो क्वेश्चन निकाल के मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक पर आए हैं। फिर उन्हीं टॉपिक को मैंने फिर 2025 के PYQ से मैच करा, 2024 के, फिर 23 के, फिर ऐसे 22 के, ऐसे करते करते मैं 2020 तक गया।
उनको देखते हुए भाई, वैसे तो अगर ये 30 टॉपिक मैं तुमको बताऊं तो यार 30 टॉपिक मतलब ये कहना बहुत ही बड़ा रिस्की काम है कि 30 टॉपिक मैं तुमको ऐसे बता रहा हूं या फिर 30 क्वेश्चन मैं तुमको ऐसे बता रहा हूं जिसको करके कोई बच्चा फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लेकर आ जाएगा। मतलब यार ये कहना मेरे लिए बहुत ही बड़ा, मतलब एक टाइप से मैं सोचूंगा कि बड़ा रिस्की काम है कि मैं तुमको ये बता रहा हूं कि मैं तुमको ऐसे 30 क्वेश्चन बता रहा हूं फिजिक्स के, अगर कोई बच्चा ये कर ले तो क्या वो फिजिक्स के अंदर 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सकता है आउट ऑफ 100? तो हो सकता है तुमको शायद यकीन ना आए, और यकीन नहीं भी आएगा तो ठीक है भाई, मत करना, मत जो मैं तुमको 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं तुम देखो मत, तुम अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन जो बच्चे, जितने भी बच्चों ने कैटेगरी बी लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चे, भाई तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब तुम चाहकर भी तुम पूरी फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, तुम चाहकर भी हर हाई वेटेज टॉपिक भी पढ़ोगे, हर हाई वेटेज चैप्टर भी पढ़ोगे, शायद वो भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करा जाए? तो मैंने वो 30 टॉपिक में से वो 30 क्वेश्चन निकाले हैं जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर रखे हुए होंगे। समझ रहे हो? और मैंने क्वेश्चन क्यों निकाले? क्योंकि टॉपिक तो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन मैंने इसलिए निकाले क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं वो इस बात से जरूर रिलेट करेंगे। होता यह है कि यार हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन JEE मेंस में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, उसका क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या होगा, अगर वो फ्रेमवर्क तुमको पहले से नहीं मालूम होगा ना तो यार टीचर के सामने भी, अगर वो टॉपिक जो उसका बहुत अच्छे से तैयार है, कोई एकदम नया क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर कोई बना के दे दे, तो भाई अच्छे से अच्छा टीचर हो, मुझे कहने में कोई शर्म वाली बात नहीं है कि भाई हो सकता है मैं भी उस क्वेश्चन में अटक जाऊं। तो अगर तुम्हारे सामने भी कुछ नया क्वेश्चन आ गया उसी टॉपिक के ऊपर तो तुम भी अटक जाओगे। तो फिर मैंने ये देखा कि उन हर 30 टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। समझ रहे? टॉपिक तो अलग बात है, अब उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, क्या वैल्यूज देके क्या पूछा जा सकता है, क्या फॉर्मूला लगेगा, मैंने वो सारे क्वेश्चन निकाले और मैंने वो 30 क्वेश्चन की तुम्हारे लिए पूरी एक पीपीटी तैयार करी जो कि मैं अभी तुमको बताने वाला हूं। तो बस मैं तुम सबसे यार यही कहना चाहूंगा कि अब्दुल सर तुम्हारे साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक खड़े रहेंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी है ना, उम्मीद तुमको नहीं तोड़नी है, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे, देखो एक बच्ची ये कह रही है ना, सॉरी सर आई एम इन कैटेगरी 2, उसको बड़ा अफसोस हो रहा है, ये बात बताने में शर्म भी हो रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुमको यही बात बताना चाह रहा हूं, सबकी यही हालत है। तो अगर कोई बच्चा ये जो मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं, अगर ये करके 40 नंबर में से 60 नंबर पर भी चला जाता है, मतलब मैं कह रहा हूं कि अभी तुम जिस भी लेवल पर थे, अगर तुम 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और सॉल्व कर लेते हो तो ये सेशन मेरे लिए फायदेमंद है, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मुझे मालूम है इस सेशन के ऊपर कुछ बच्चे कमेंट भी करेंगे कि हाँ ये मास्टर तो व्यूज के लिए आ जाता है, ये तो बस स्ट्रेटेजी बताता रहता है। भाई मैं स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, मैं तुमको कह रहा हूं कि 30 क्वेश्चन तुम अभी सॉल्व कर लो, अभी सॉल्व कर लो, ठीक है? तो हिम्मत नहीं हारनी तुम सभी बच्चों के लिए यार, जितने भी बच्चों ने सच्चाई से अपने आप को मतलब रूबरू कराया है और खड़े हैं और लिखा है कि हाँ सर हम आपके साथ तैयार हैं, 20 दिनों के अंदर हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए भाई मैं ये कहना चाहूंगा, क्या पत्थरों की बंदिश से बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? अरे किस्मत पर, पन्ने पर, है ना, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा, अगर वो जुनूनी है, अगर वो तैयार है मेरे साथ, क्योंकि मैं बता रहा हूं मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, बस तुम्हें अब क्या करना है, अपना हाथ मेरे हाथ में देना है। अगर तुम तैयार हो तो लिख कर दिखाओ कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मैं कमबैक करके दिखाऊंगा, हाँ सर मैं कमबैक करके दिखाऊंगा। भैया कमबैक मुझे दिखना चाहिए। जितने भी बच्चों ने लिखा था हम कैटेगरी बी में, भाई कैटेगरी ए के अंदर आकर रहेंगे, फिजिक्स में कम से कम 70 से 80 नंबर ला करेंगे, तो लिखो जरा हम कमबैक करेंगे। और कमबैक कैसे होगा वो इन्हीं क्वेश्चन से हो जाएगा, और क्या करना है वो भी मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है? तो ये फिलहाल मैंने वो सारे के सारे चैप्टर निकालने, लगभग ये हमारे 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर के बेसिस पर मिनिमम अगर क्वेश्चन आए हैं, मतलब बिल्कुल ही नसीब खराब है मिनिमम, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर हाई वेटेज से क्वेश्चन नहीं आया, कहीं और से आ गया तो क्या हो जाएगा? तो मैं बता रहा हूं मिनिमम वाला भी सिनेरियो अगर लोगे तो 56 और मैक्सिमम ले लिया तो 92 मार्क्स आ सकते हैं इन्हीं सारे टॉपिक को और उस टाइप के क्वेश्चन को करके। तैयार हो? तो फटाफट सारे के सारे बच्चे अभी इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें भाई मैं लेकर आता रहूंगा। मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मैं चैन से तभी सोऊंगा जब तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर तुम मचा के आओगे, फोड़ कर आओगे, ठीक है? आज सब बच्चों ने कमेंट करा था कि सर गदर सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, है ना? जैसे एक बच्चा कह रहा है सर गदर सीरीज कब स्टार्ट होगी, आपने कहा था कि हो जाएगी और अभी तक हुई नहीं है। तो मैं तुमको बता देता हूं भाई साहब, गदर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज 15 मार्च को मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा पहला ही सेशन भैया 16 मार्च को है,
और गदर सीरीज तुम्हारे बहुत ज्यादा काम की है, कैसे रहेगी वो भी अभी समझ में आ जाएगा ना। सर गदर सीरीज इतनी लेट लगाना वर्थ है? भाई बिल्कुल वर्थ है, तुम्हारे पास इस टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर एक बच्चा चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, 0 पर हो या 70 नंबर ला रहा हो, हर एक बच्चे को भाई साहब गदर सीरीज का हर एक सेशन लगाना है। मैं बता रहा हूं ये पूरी यूट्यूब पर एक लौती ऐसी सीरीज होने वाली है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर रखे होंगे और मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कराएगी। चाहे तुम किसी भी कंपनी के भैया कोई सा भी यूट्यूब चैनल की सीरीज से कंपेयर कर लेना, सबसे ज्यादा अगर फायदा तुम्हारे किसी सीरीज से होगा तो गदर सीरीज है। ये डंके की चोट पर मैं तुमको बोल रहा हूं, यकीन ना आए तो भाई तुम गदर सीरीज मत लगाना, तुम कोई और सी सीरीज लगा लेना, बाद में पता चली जाएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस करते हैं, आप बच्चों ने प्रॉमिस करा गदर सीरीज इज बैक, तो जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई गदर सीरीज बैक है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से 4 से 5 सवाल आ जाते हैं, मतलब 16 से 20 नंबर की तुम्हारी तैयारी हो सकती है, तो वो तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुमको दिखा भी देता हूं, बल्कि ऐसा करता हूं मैं तुमको दिखा भी देता हूं यार, मतलब अभी जाके फटाफट क्या करो आप सभी के सब बच्चे, है ना, एक काम करना है आपको यार। ठीक है, एक काम बस ये करो, क्योंकि मुझे पता तो चले कि भाई कितने बच्चे कह रहे हैं कि हम कमबैक करके दिखाएंगे और कितने बच्चे वाकई में कमबैक करेंगे, तो वो मुझे पता चलेगा ऐसे। ठीक है, तो अभी आप YouTube पर जाओगे, इसी चैनल पर जब आप जाओगे तो देखो ये मेरा पहले सेशन आपको दिख रहा होगा ना, मतलब अगर आप वेदांतु JEE मेड इसी पर जाते हैं, लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो अब यहां पर तुमको सारा का सारा टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह सब दिखने लगेगा। तो देखो भैया ये मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर के सेशन ऑलरेडी लग चुका है। 16 मार्च शाम 5 बजे है, लगभग मिनिमम 4 से 4.5 घंटे का सेशन होगा। तो हर एक बच्चा भैया, हर एक बच्चा क्या करे, हर एक बच्चा इस वीडियो को खोले अभी, ताकि मुझे पता तो चले कि कितने बच्चे हैं जो तैयार हैं। तो इस वीडियो को खोलो भाई, इस वीडियो को खोलते ही हर एक बच्चा इस वीडियो को जरा लाइक करे, मुझे लाइक से पता चल जाएगा। देखो अभी 115 बच्चे तैयार हैं, इसका मतलब है ना, लाइक वाला बटन दबा दो, नोटिफाई कर दो, ताकि भाई मिस ना हो, है ना। एक भी अगर गदर सेशन मिस हुआ तो तुम दोबारा लगा नहीं पाओगे, क्योंकि डेली 2 होने वाले हैं। तो इसमें तुम्हारा मतलब बैकलॉग क्रिएट करना अगर है तो फिर समझ जाओ कि तुम रेस से बाहर हो चुके हो। और सारे के सारे बच्चे चैनल को भैया सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ये सारी चीजें तुम तक पहुंचते रहे। अब मुद्दे की बात पर अगर हम आए तो भाई ये वो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तुम देखते जाओ यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि तुम देख रहे हो। अभी मैं सॉल्व तो नहीं कराऊंगा ऑब्वियसली, मैं तुमको बताने आया था, तो ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर रखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर सवाल आते हैं, इस टाइप से आते हैं, ये देख लो, है ना। क्या बोला जाएगा भाई, हाइड्रोजन लाइन है, दो एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप दे दिया या फिर डिफरेंस दे दिया, तो कहा जा रहा है कि वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। मतलब अब यार मैं पढ़ाऊंगा तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 Z²/n²। तो 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस कर दो और वो 108.8 के बराबर कर दो, तो यहां से Z आ जाएगा। इस टाइप से करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारा जो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ = RZ², 1/n1² - 1/n2²। देखो पढ़ाने नहीं आया है ना, मैं बस बताने आया हूं, तुमको दिखाना है, ये तुमको ये क्वेश्चन सारे के सारे तुमको सॉल्व करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फ्रिक्शन से अगर मैं बात करूंगा, हमेशा इंक्लाइन प्लेन टाइप का क्वेश्चन आता है, ये देख लो 2026 में इसी साल ही आया है। वर्क पावर एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी के बराबर करना होता है। हमारा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, हर साल आ रहा है। देखो इस बार भी आया था, जैन अटेम्प्ट में भी था, देख रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, इसके अंदर या बाहर कहीं पर भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकलवा लेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl = μ0I, उसका एप्लीकेशन है, ये हो जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि अगर कोई बच्चा इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, 30 क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करना, इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक नॉलेज गेन कर लोगे तुम। और जब तुम इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये 30 क्वेश्चन तुम्हारा मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कराएंगे। मतलब तुम पूरी फिजिक्स का एक टाइप से रिवीजन कर लोगे सिर्फ 30 क्वेश्चन को करके। यार ये कोई नॉर्मल 30 क्वेश्चन नहीं है भाई, पूरी रात लगाइए, रात में सोए नहीं 2 बजे के बाद। अब तुम्हारे सामने आके मैं ये बस रिकॉर्ड करके तुमको तक वीडियो अपलोड करा दूंगा। ये देख लो, हमारा चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो, ठीक है। हमारा रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो भाई अगर हमारा कोई लेंस है, तो लेंस को अगर आप किसी मीडियम में डाल देते हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 - 1/r2, ये लगता है ना फिलहाल, तो इसके ऊपर ये आएगा।
हमारा प्रिज्म के ऊपर ही आ जाता है। इंटरफेरेंस की हम बात करें तो इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की बात आपसे करवा लेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल कहने वाली बात ये सारे के सारे हैं। इसकी मैं ऐसा करता हूं, दिखाने से तो देखो कोई फायदा नहीं है, फायदा तभी होगा जब तुम ये हर एक क्वेश्चन को बैठ के खुद से सॉल्व करोगे। तो मैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ ऐसा करता हूं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, टॉर्क का इस टाइप का आएगा, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इस टाइप का आएगा, थर्मोडायनेमिक्स का इस टाइप से आएगा। तो ऐसे कि ऐसे पूरे 30 क्वेश्चन है। तो मैं ये क्या करता हूं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़वा देता हूं, ठीक है, सही रहेगा। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा ये 30 क्वेश्चन को सॉल्व करे। अब अगर मैंने पूरी रात की अपनी नींद गवाई है, संडे जिस दिन मुझे छुट्टी मिलती है, फैमिली को टाइम दे सकता था, मैं ऑफिस आया तुम्हारे लिए, तो मैं तुमसे ये चाहूंगा कि मुझे जरा बताना कि ये 30 क्वेश्चन आप में से कितने बच्चों ने सॉल्व करे। ठीक है, ठीक है, ये सारी की सारी देख लो, लगभग 70 पेज की पूरी पीडीएफ है। तो ये मैं तुमको दे रहा हूं, है ना, ठीक है, देख लो, ये लॉजिक गेट का सवाल हो गया, ये वेव्स का सवाल हो गया। तो बस इतना सा करना है ना, 30 क्वेश्चन के, ये 30 के 30 क्वेश्चन जितने भी बच्चों ने सॉल्व कर लिए होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चल जाए। एक बात तो ये, हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि ये 30 के 30 क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊं, ठीक है, तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर तुम चाहते हो कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये, मतलब मैं अब देखो, क्योंकि मेरे डेली का गदर सेशन शुरू होने वाले हैं, तो ये अब मैं लाइव आके तो कर ही नहीं पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी दिन रात में या फिर किसी दिन सुबह को जल्दी आके मैं तुम्हारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर दूं, मतलब वीडियो सॉल्यूशन बना दूं पूरा। तो अगर तुम ये चाहते हो कि ये मैं करूं, तो भाई साहब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर, हमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, और वो आप लाओ। तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही, जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर तुम खुद से सॉल्व कर पाते हो तो भाई मुझसे मत कराना, है ना, तुम खुद ही से कर लेना। लेकिन अगर ज्यादा बच्चों की कमेंट आएगी इस चीज के ऊपर तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें आज के इस पूरे वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ। और एक फायदे की बात बताऊं, ये सिर्फ तुमको दिखाने का मेरा एक टाइप से ख्याल था, ये एक मैंने तुमको हिंट दे दिया कि एक्चुअल में वाकई में गदर सीरीज क्या होने वाली है, समझ रहे? ये जो मैंने तुमको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप निकाल के बताए हैं पूरी फिजिक्स के 30, ये 30 अगर कोई कर लेगा, अच्छे से टॉपिक पढ़ लेगा और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, मैं बता रहा हूं 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर, मुझे तो बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है, मुझे रिस्क लेने ही नहीं है, तो भाई गदर सीरीज में यही तो हो रहा है। हम हर एक चैप्टर के वो 4 से 5 टॉपिक निकालते हैं, और वो 4 से 5 टॉपिक इस बेसिस पर निकालते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए पुराने 8-9 सालों के अंदर, और वो पूरा का पूरा बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से पढ़ाते हैं। जैसे आज ही तुम अगर मतलब फिजिक्स या 11th या 12th क्लास में आए हो और आज पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसे मैं तुमको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन मैं तुम्हें से सेशन के अंदर ही लाइव तुमसे सॉल्व कराऊंगा, और तुमसे सॉल्व हो रहे होंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार आज मुझसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने लगे। तो ये होने वाला है कल से। तो सारे के सारे बच्चों को भाई सारे गदर सेशन लगाने हैं। अगर लगाना गदर सीरीज शुरू करना, तो भाई गदर सीरीज गदर वाले बच्चों के लिए होती है, तो वो अगर शुरू कर रहे हो तो फिर सारे सेशन लगाना, अदरवाइज शुरू ही मत करना, ठीक है। और पहली बात तो ये, आज ही, क्योंकि आज संडे है, आज ही सारे के सारे बच्चे इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि कल से गदर से शुरू होने वाली है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी बहुत काम आएगी, और ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। अगर मैंने मेहनत करी है तो ये मेहनत रंग लाएगी। और बस हिम्मत मत हारो, है ना, अब्दुल सर तुम्हारे साथ खड़े हैं और आखिरी दिन तक खड़े रहेंगे। और जो बोलोगे, जिस टाइप की वीडियो बोलोगे, जिस टाइप की हेल्प तुम चाहोगे, वो मैं देने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मचा कर आओगे यार। बस तुम खुद पर अपने एक बार बिलीव रखो, और सही में यार तुम कर लोगे। कहने के लिए नहीं कह रहा, तुम कर लोगे यार, तुम कर लोगे भाई, तुम्हारे बस की है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर दम है, मैंने देखा है तुम्हारे अंदर दम है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। चैनल पर सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब रहिए, क्योंकि गदर सीरीज का एक भी सेशन अगर तुमने मिस कर दिया तो भाई वो बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो बहुत बड़ा डेंट होगा तुम्हारे JEE के रिजल्ट पर, ठीक है। तो अगर चाहते हो कोई भी सेशन मिस ना हो, तो अभी चैनल को भैया हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, नए या पुराने, सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो कर लेना भाई, एटलीस्ट गदर सीरीज तक तो कर लो, अप्रैल अटेम्प्ट तक तो कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।